वंदनीय माता जी की शक्ति सदा आपके जीवन में बरसती रहे। सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए जीवन को धन्य बनाए, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, 21 जून को अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत की परंपरा को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। एक साथ पूरे वर्ल्ड के लोग एक समय पर एक साथ हमारी इस चीज़ को, हमारी इस परंपरा को, हमारी इस संस्कृति को पूरे विश्व ने अपनाया। यह भारत के लिए गर्व की बात है। हम लोगों के द्वारा भी मनाया जाएगा। समय कम रह गया है, तैयारियां बहुत है। बहुत सारे हमारे नए भाई होंगे, उनको बता देना चाहते हैं, किसी बगल वाले फील्ड में रेनबो मैदान में हम लोग भी योग दिवस मनाएंगे। अपना सुबह में 6:30 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 6 बजे तक सारे भाई को आ जाना है। 3 घंटे का मात्र कार्यक्रम होगा, 6 से 9। मेरे मित्र मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम गवर्नर बिहार सरकार श्री रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की भी बात है और फक्र की भी बात है कि महामहिम चौथी बार हमारे बीच आ रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जो अपने कल्चर, संस्कार और संस्कृति के बूते पूरी दुनिया में जाना जाता था। हमारी भारतीय परंपरा को पूरे देशों ने सराहा है। इसी कारण हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। हमारे अंदर की भावनाओं को पूरे देश के लोगों ने समझा, इसलिए लोग यहाँ अतिथि देवो भव का विचार रखते थे कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो आ रहा है वो हमारे लिए देवता है। आज हम वेस्टर्न कल्चर को इतना तेजी से अपनाने लगे हैं, पश्चिमी सभ्यता के संस्कार और संस्कृति को इतना तेजी से अपनाने लगे हैं कि घर में एक बेटा एक बेटी अपने माँ बाप से रिश्ते को दूर करते जा रहे हैं। हजारों मीटर दूर से, कितने लोग 150 किलोमीटर दूर से आए हैं, कितने लोग 200, 250, 300, सब लोग आए हैं एक उम्मीद लेकर, हमारा कैरियर शानदार होगा, हम अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन बेहतर होगा। बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आप पटना में आते हो। जिस माँ बाप ने बचपन से लेके आज तक आपको चलने सिखाने से लेके बोलना, बैठना, उठना सारा चीज दिया, पहनने का वस्त्र माँ बाप की कमाई का है, हर चीज जिसने दिया, हर एक गुण हमारे अंदर बचपन से अच्छा बनाने वाला माँ बाप ने डाला। आखिर क्या कारण है पटना आने के बाद उनसे हमारी दूरियां बढ़ती चली जाती है? तो जब आप ध्यान से इसका निदान निकालोगे तो पता चलेगा कि ये मॉडर्न कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर जो बाहरी दिखावा है वो नेट के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा मस्तिष्क में डाल देता है। जब तक आप 9th में थे, 10th में थे, वहीं पापा वहीं मम्मी के एक इशारे पर नाचते थे। जैसे ही आप पटना में इन करते हो, आखिर क्या कारण है? वो पिता बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता है, बाबू मन लगा के पढ़ो, बड़ा गरीबी में पैसा दे रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा है, बड़ा दुख से दे रहे हैं। आप बस एक इग्नोर कर देते हो, हाँ हाँ पापा हाँ ठीक है। आप उस बात को दिल पर नहीं लेते हो, बस दिमाग से उसको हटा देते हो। इसका कारण है कि इन दिनों जो पैकेट में लेके चल रहे हो टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड सेट, ये आपको निष्ठुर और निर्दयी बना रहा है। ये आपको मैकेनिज्म के तरह डाल रहा है, मनुष्यता से दूर हटा रहा है और मशीन बना रहा है। इंसानियत से दूर हटा रहा है इंसान को और एक मशीन की तरह काम करने वाला बना रहा है। पिताजी कह रहे हैं सुन लेना है। इसी चीज को सकारात्मक पक्ष अगर लिया जाए तो हमारे यहाँ मेडिटेशन, ध्यान करने वाले लोग इमोशनल होते थे। माँ बाप की बात कौन कहे? अगर समाज में कोई बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अच्छी बातों को सिखाता था तो लोग फॉलो करते थे। आप पूछिएगा, पिताजी बताएंगे कि पहले शिक्षक लोगों का क्या सम्मान होता था स्कूल और कॉलेजों में। जो भी बातें वो लोग बताते थे घर पे आके पालन करते थे। आज टीचरों को मजाक उड़ाता है। आप वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आगे टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और वो सोचते हैं ये मेरा मॉडर्न फैशन है, ये मेरा स्टाइल है, ये हमारा अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओवर कॉन्फिडेंट में आकर स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी प्रतिभा है, हम किसी का मजाक उड़ा लेते हैं। मेरे मित्र, जबकि वही बच्चा 8वां के किताब में पढ़ता है क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में बढ़ती होती है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है।
इक्वल होगा। बॉल को जितना तेजी से आप दीवार पर मारोगे रिटर्न उतना तेजी से होगा। आप अपने बड़े जनों का, शिक्षकों का, गुरुजनों का या आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं उनका मजाक उड़ाते हो, ये क्रिया करते हो और इसी की प्रतिक्रिया होती है कि समाज में आप उपहास के पात्र होते हो। इंटरव्यू में जाते हो, वहां से छट जाते हो। 4 शब्द कहीं किसी के पास किसी बात को रखना होता है, आपका मजाक उड़ा दिया जाता है। अरे ये ग्रेजुएट पास है, इसको बोलने नहीं आता है। ये क्या है? क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया आप बराबर तथा विपरीत दिशा में हो रही है। आप सोचते हो हमारे अंदर सब हुनर है, लेकिन हम उपेक्षा का पात्र क्यों बन रहे हैं? आपके पास सब था, लेकिन आपके पास संस्कार नहीं था। जिस संस्कार की बदौलत बड़े बुजुर्ग से बात करने वाली टेंडेंसी पैदा हो, जिस संस्कार की बदौलत समाज में कैसे जिया जाता है, रहा जाता है, यह पैदा हो सकता है आपके दादाजी मैट्रिक पास ना हो, नॉन मैट्रिक हो, उनके पास आपकी तरह नॉलेज नहीं हो, आपकी तरह दादाजी ने फेसबुक नहीं चलाया हो, आपकी तरह व्हाट्सएप नहीं चलाए हो, लेकिन दादाजी ने पिताजी को जन्म दिया और पिताजी ने आपको पैदा किया। आपकी तीसरी पीढ़ी ऊपर वाली है, आप उनकी तीसरी पीढ़ी हो। वो आपसे 2 जनरेशन ऊपर है और जो ऊपर होता है वो सम्माननीय होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। आपकी शिक्षा मात्र आपको नौकरी दिलाती है, लेकिन हमारे राष्ट्र का अगर संस्कार आ जाता है, शिक्षा कम भी रहता है, तो नौकरी लेने वाले लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं। और यही तो कमाल है परम पूज्य गुरुदेव का। आपके पास बहुत सारे भाई इसमें बैठे हैं जो एमएससी है, जो पीएचडी किए हैं, बहुत सारे भाई डबल ग्रेजुएट है। परम पूज्य गुरुदेव चौथा पास व्यक्ति हैं, चौथा पास व्यक्ति है। 3200 किताब लिखे हैं, पूरी जिंदगी में उनकी 3200 किताब आप पढ़ नहीं पाइएगा। लिखना तो दूर की चीज है, पढ़ नहीं पाइएगा। फिर भी पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा परम पूज्य गुरुदेव के बारे में लिखते हैं कि एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा मनीषी, एक ऐसा मार्गदर्शक जो समाज में बार बार नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में लिखा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि यदि मैं राजनीति में नहीं आया होता तो गुरुदेव के शरणों में बैठ के अध्यात्म की शिक्षा हासिल करता। तो जिस युवा को यह लगता है कि मेरे नॉलेज से दुनिया हमारी मुट्ठी में हो जाएगी, वो हमारे देश के महापुरुषों की एक बार जीवनी जरूर पढ़ें। अनपढ़ गवान रामकृष्ण परमहंस, तेजस्वी विवेकानंद उनके पीछे पीछे नाचते थे, जो उस समय का ग्रेजुएट थे। अनपढ़ गवार थे, अंगूठा छाप थे। कबीर के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जिस कबीर को शुद्ध हिंदी, इंग्लिश क्या वो लिखते हैं, उनकी भाषा आप समझते हो। कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुका ठात। अब लियो कौन शब्द है आप पढ़िए। हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है, मगही है, क्या है नहीं पता है। उनसे लोगों ने पूछा कि भगवान का काम करना है, आपके साथ चलना चाहते हैं, क्या करें हम? उन्होंने जवाब दिया, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका ठात, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। चलोगे हमारे साथ तो अपने घर को आग लगा दो। सब देखने लगा, ये क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे, पत्नी ताना मारेगी, हो गया। दिन भर समय देते हैं, बाहर रहिए। ध्यान पर बैठोगे, बाबूजी कहेंगे पढ़ने के लिए ना भेजे थे, बाबा बन गया रे। कुकर्म छुप के करो, बाबूजी को पता नहीं चलता है। लड़कियों के साथ घूमो, बाबूजी को कोई पता नहीं, हमारा बेटा पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है। पढ़ो बेटा, ऐसा ही पढ़ाई पढ़ो, रोज गांधी मैदान में, पार्क में पढ़ाई पढ़ो, स्कूल जाने की क्या जरूरत है? बाबूजी नहीं जानते हैं हम पढ़ रहे हैं, हम दूसरी डिग्री हासिल कर रहे हैं, फर्क दूसरा है। आए थे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने, आए थे बैंक पीओ बनने, आए थे रेलवे में जाने, आए थे आईएएस बनने। हटाइए ही सब बने चाहे नहीं बने, एक स्पेशल डिग्री जो इन दिनों वायरल हो रहा है इस वातावरण में, कि आए थे चरित्रवान बनकर जा रहे हैं चरित्रहीन बनने, वो डिग्री तो आप तेजी से हासिल कर रहे हो। आए हो संस्कारवान परिवार से, जा रहे हो कुसंस्कारी बनकर, ये तो डिग्री आसानी से मिल रही है, हर जगह मिल रही है। इंस्टीट्यूट में जाओ, लड़कियां नंबर देके आपको बुला रही है, आ जाओ आ जाओ। तुम भी खुश हो, वाह इतना खूबसूरत तो हमको मैट्रिकों में नहीं मिली थी, चलो इसके पीछे। बहुतों के नसीब नहीं हुआ, हमारा नसीब बढ़िया है, हम खूबसूरत है। 3 बार जाएगा बेचारा रूम में, अपन थोबड़ा देखेगा, हम बड़ा सुंदर हैं, हमको बड़ा भाव मिलता है। अरे ऐसा भाव अगर जिंदगी में आ गया तो पूरी जिंदगी धन के अभाव में जियोगे। ऐसे भाव को कभी भी जिंदगी में मत आने दो, तुम्हारी जिंदगी से अभाव समाप्त हो जाएगा। ये भाव कैसा है जो माँ बाप से दूर कर दे? ये भाव कैसा है जो माँ बाप के इमोशंस से तोड़ के और हमारी इमोशंस को कहीं जोड़ दे?
जोड़ के लंबे समय तक रखे तब तो ये भाव पैदा करो। ये जुटता है और टूटता है। जैसे हवा दी जाती है, आराम से हवा धीरे 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 चक्का में भर दिया गया और भरने के बाद धीरे धीरे उठता चला गया, फिर सुइया भोंक दिए, हवा खत्म हो गया। ऐसा भाव किस काम का? ऐसा जिंदगी में अगर भाव आता है मेरे मित्र, तो भगवान के सामने यह भाव पैदा करो। ये परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सामने ये भाव पैदा करो। जो इंसान को निष्ठुर बना देता है, जो अपने परिवार के प्यार से तोड़ के समाज के प्यार में जोड़ देता है, जो अपने घर के इमोशंस से तोड़ता हो, माँ बाप के इमोशंस से तोड़ता हो और बाहर लड़कियों के पीछे पागल बना देता है। मेरे मित्र, अगर ऐसा ताकतवर इमोशंस है जो दूसरे के प्रति नेछावर होता है, तो गुरुदेव के प्रति करो, समाज के प्रति करो। हमारे भाई लोग बाल संस्कार शाला में समय देते हैं, वो इमोशंस है, प्यार है। उन बच्चों को जिनको छूने से लोग कतराते हैं, उन बच्चों को जिनको गोद में उठाने से लेके तमाम चीजों में लोग कहते हैं रिक्शा चालक का बेटा है, ठेला चालक का बेटा है, ये गरीब का बेटा है, मतलब हीन भावना का शिकार है। वैसे बच्चों को भाई लोग समय से 4 बजे जाते हैं, हाथ पकड़ के ABCD से लेके ककारा सिखाते हैं और उस संस्कार शाला के बच्चे और बच्चियां बनस्थली से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। शायद ये प्यार हमारे नौजवानों के अंदर आता है तो हमारी भारतीय संस्कृति पर दुनिया गर्व करेगी। ये गर्व की बात होती है मेरे मित्र। कई बार आपको यहां से बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे हमारे संस्कार शाला में मैट्रिक इंटर पास करके आए। गुरुदेव के 4 चीजों को उन्होंने जिंदगी में अपनाया: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना में जीवन देवता की साधना आराधना के साथ 20 मिनट का ध्यान। स्वाध्याय में अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय के साथ अपने अंदर की बुराई क्या है उसको हटाने का प्रयास। संयम में अर्थ संयम, विचार संयम और अपने जीवन में आने वाले कुकर्मों से बचने वाली संयम, ये सारी चीजें की हैं। और सेवा में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे, आप युवा मंडल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने जीवन से प्यार नहीं करेंगे, गुरुदेव से कभी प्यार नहीं करेंगे। जब तक आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, युवा मंडल में आकर समय दान नहीं देंगे। बहुत सारे भाई कहते हैं हमारे पास आके, भैया हमको टाइम नहीं मिलता है। उनसे पूछते हैं आपने 3 साल में क्या किया? भैया पढ़ाई की है, रिजल्ट क्या मिला? बस इंटर पास किया। इंटर में कितना नंबर आया? मात्र 70%। हम कहे टॉपर कौन था? 84% वाला था। आप जब पूरे 3 साल दुनिया में कोई काम नहीं पढ़ाई किया, उसके बावजूद आपका रैंक बिहार के मानस पटल पर नंबर 1 नहीं आया, 1 to 10 नहीं आया, इसका मतलब आपने पढ़ाई भी मन से नहीं किया। और शायद आप युवा मंडल से जुड़ जाते, आपकी पढ़ाई भी बेहतर होती और आप अच्छे अधिकारी भी बनते, वैसे जैसे IRS अखिलेश पांडे बने, इनकम टैक्स कमिश्नर यहां अजय जडेजा बने, ब्रांच मैनेजर पीयूष जी बने। ऐसे हजारों लड़के हैं जिन्होंने समय दान देकर जीवन को बेहतर बनाया। और युवाओं के लिए तो सबसे बड़े रोल मॉडल के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने 3 समय नमाज अदा करते हुए अपने साइंटिस्ट बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को गए और नियमितता पूर्वक कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। मेरे मित्र, कई बार आपको बताया गया है, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कायर नहीं चलेगा, पेंडुलम वाले लोग नहीं चलेंगे। थोड़ा इधर भी कर लें, थोड़ा उधर भी कर लें, थोड़ा लड़की के पीछे भी भाग ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले, और जब फ्रस्ट्रेशन हुआ तो थोड़ा जाके गायत्री मंत्र भी जप ले। आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा उसी को जो अर्जुन की तरह मछली की आंखों में एक लक्ष्य लेकर जाएगा, हम बनने आए हैं, बस हमारा 2 काम है, अच्छा बनेंगे और दूसरे को भी अच्छा बनाएंगे। हर संडे को युवा मंडल में जाएंगे और मिली हुई एनर्जी से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है और यही गायत्री महामंत्र आपके अंदर पैदा करती है। 21 तारीख को हम सारे भाइयों से निवेदन करेंगे, अंत में संकल्प भी होगा, समय घड़ी का कांटा दे के 6 बजे बगल का ग्राउंड भर जाना चाहिए। हम देखेंगे कि आप युवा हैं, आपके अंदर जवानी की ताकत कितनी है। एक युवा मिनिमम 10 भाइयों को लेकर आएंगे। नशा करने वाला 10 को नशेड़ी बना लेता है, बाइक चलाने वाला 10 को बाइकर्स बनाता है, ताश खेलने वाला 10 को ताश खेलने के लिए विवश कर देता है, एक नाच देखने वाला पूरे गांव को लेकर नाच देखने चला जाता है। अगर रियल में आपकी जवानी होगी तो एक युवा 10 युवा को लाकर एक योग दिवस में शामिल हो जाएगा। ये आपकी ताकत होगी और इसका प्रदर्शन
हमारा 21 जून दिन बुधवार को होगा। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके मार्गदर्शक परम